बासित अली आप जानते हैं जो भूतपूर्व खिलाड़ी हैं पाकिस्तान के, और एक साउद शकील जो भी प्रेजेंट खेल रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूं आपको, जो खेल रहा है प्लेयर और वो भी बातें करने लग गए हैं, वो भी अब परेशान हो गए हैं इस चीज से कि अब ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको बदल दो, इसको ठीक कर दो। वो गुहार लगा रहे हैं पीसीबी को, अध्यक्ष को, जिसको उन्होंने लगाना है। उन दोनों ने क्या बोला वो मैं आपको बताऊंगा कि एक बासित अली क्या बोल रहे हैं और साउद शकील क्या बोल रहे हैं, क्योंकि हार 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 आपको बेकार कर देती है, आपको बिल्कुल एक तरीके का नकारा बना देती है हार, क्योंकि आपको लोग देखना पसंद ही नहीं करते। अब ठीक है, पहले बात करते हैं बासित अली की। बासित अली ने बोला कि इफ वी डोंट मेक डिसीजन एंड इंप्रूव आवर बेस वी विल हैव टू प्ले क्वालिफाइंग राउंड्स। कह रहे अगर हमने अपना बेस ठीक ना किया, हमने अपने आप को इंप्रूव नहीं किया, तो हम आने वाले टूर्नामेंट में क्वालिफाई राउंड्स में जाएंगे, तो हम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे डायरेक्ट। बड़ी बड़ी टीमें डायरेक्ट वर्ल्ड कप, चैंपियन ट्रॉफी में डायरेक्ट क्वालिफाई करती है ना। कह रहे बासित अली कह रहे हैं कि भाई हम अगर ऐसे ही खेलते रहे, हमारा बेस ऐसे ही बना रहा, तो हमें बड़े बड़े टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई करना पड़ेगा, जैसे नेपाल करती है, यूएई करती है, कनाडा करती है, यूएसए करती है, पाकिस्तान को भी ऐसे ही क्वालिफाई करना पड़ेगा। आगे वो बोल रहे हैं, कह रहे टैलेंट इज फिनिश इन पाकिस्तान। कह रहे टैलेंट बिल्कुल खत्म हो चुका पाकिस्तान में, टैलेंट के नाम से जीरो है, जिस वजह से हमारा ना तो सीनियर प्लेयर कोई परफॉर्म कर पा रहे हैं और ना ही कोई जूनियर प्लेयर। आपको पता ही है क्या हाल है, न्यूजीलैंड में गए हुए 4-1 से ओडीआई सीरीज हार के 2-0 से ओडीआई सीरीज भी हार चुके हैं। आखिरी मैच बचा है वो 3-0 से ही हारेंगे, मेरे को पक्का पता है, इसमें पूरी उम्मीद है मेरे को पाकिस्तान पे, क्योंकि हार का जो सिलसिला चल रहा है वो रुकेगा नहीं अभी। तो कह रहे हैं पाकिस्तान में टैलेंट बिल्कुल खत्म हो चुका है। कह रहे पाकिस्तान क्रिकेट स्टार्ट विद, कह रहे पाकिस्तान का क्रिकेट अब जो चल रहा है ना, वो स्टार्ट होता है बाबर आजम के साथ, और कह रहा है इसी के साथ अब खत्म भी होगा। बहुत बड़ी बात लिखी है, पाकिस्तान क्रिकेट स्टार्ट विद बाबर आजम्स नेम एंड एंड विद इट। कह रहे इसके साथ ही अब खत्म होगा। बाबर आजम को जो इन्होंने किंग बना बना के क्रिकेट की ऐसी तैसी की है, कह रहे उसके नाम के साथ चालू हुआ था क्रिकेट, अब उसके नाम के साथ खत्म भी होगा। ये बात बासित अली बोल रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर, बहुत बड़ी बात है। अब साउद शकील, वो तो मौजूदा प्लेयर है भाई, T20 खेल रहा है, टेस्ट खेल रहा है, ओडीआई खेल रहा है, पाकिस्तान की तरफ से बड़ा प्लेयर है, नाम आप जानते होंगे, आपको फोटो दिखा भी रहा हूं। अब साउद शकील बोल रहे हैं कि भाई अगर मैं पीसीबी चेयरमैन बन जाऊं, अगर मैं बन जाऊंगा तो सबसे पहला काम यही करूंगा कि 3 साल के लिए कम से कम एक कोच को टीम के साथ जोड़ के रखूंगा। 3 साल के लिए एक कोच हमेशा जुड़ा रहेगा और उसको हटाने की किसी के पास पावर नहीं होगी। ये चीज भी ऐड की उन्होंने कि बना दूंगा, उसके बाद उसको कोई हटाएगा नहीं। और आगे लिख रहे हैं इवन इफ आई एम रिमूव एज चेयरमैन द कोच विल स्टे फॉर 3 years। कह रहे हैं अगर मैं चेयरमैन की कुर्सी से हट भी जाऊं, तब भी ये भाई साहब लोग बना के जाऊंगा कि 3 साल के लिए कोच तो नहीं हटेगा, 3 साल के लिए कोच वही रहेगा। चेयरमैन जितने मर्जी बदलते रहे, सिलेक्टर्स जितने मर्जी बदलते रहे, कप्तान जितने मर्जी बदलते रहे, कह रहे कोच वही रहेगा 3 साल के लिए। आगे चीज वो बोल रहे हैं, कह रहे एज ए मैं अगर चेयरमैन बन गया तो सबसे पहले डोमेस्टिक में जो फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही हैं, वहां पे बुरा हाल हुआ है, डोमेस्टिक बिल्कुल टैलेंट को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा। कह रहे सबसे पहले मैं उस चीज को खत्म करके डोमेस्टिक को मजबूत करना चाहूंगा, ताकि वहां से यंगस्टर और बढ़िया प्लेयर निकलकर सामने आए। डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर चेंज करूंगा, डोमेस्टिक में सिस्टम नहीं लाऊंगा जिससे बढ़िया प्लेयर, बढ़िया टैलेंट पाकिस्तान टीम में आता रहे और खेल दिखाकर पाकिस्तान टीम को जिताता रहे। और ये मौजूदा प्लेयर की जुबानी है, वो चेयरमैन बनने को तैयार है और कह रहे कम से कम मेरे को कोच बनाना है 3 साल के लिए, उसको कोई भी पावर हटा ना सके। और ये बहुत बड़ी बात है, पिछले 18 महीने में 6 से 7 कोच पाकिस्तान टीम के बदल चुके हैं। बहुत बड़ी बात है भाई साहब, एक प्लेयर और कोच की ट्यूनिंग इतनी जबरदस्त होती है जो टीम को आगे लेकर चलती है जीत की राह पर। अब आए दिन नया कोच आएगा, हर किसी के साथ नई सिस्टम बनेगा, नए कम्युनिकेशन बनेंगे। कह रहे उससे बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप बनता है और प्लेयर्स कंफ्यूज हो जाते हैं और जिसके कारण परफॉर्म नहीं कर पाते। ये बहुत बड़ी समस्या है पाकिस्तान क्रिकेट की। आए दिन कभी चेयरमैन बदलते हैं, कभी कोच बदलते हैं, कभी सिलेक्टर बदलते हैं, कभी कप्तान बदलते हैं, लेकिन सिस्टम नहीं बदलता। और यही कारण है पाकिस्तान का सिस्टम नहीं, क्रिकेट का सिस्टम नहीं बदलेगा तो कभी जीत नहीं पाएंगे। ये और बुरा हाल होता रहेगा।